जय हिंद विद्यार्थियों पिछले क्लास में हमने क्लास 11th के एक्सरसाइज 13.2 जो अवकलज पर आधारित है उसके फार्मूला और परिभाषा और उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने समझा और सीखा था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने उन सभी फार्मूलाओं को याद कर लिया होगा, उसको रिवीजन कर लिया होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 100% गारंटी है कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आएगी। देखिए एक्सरसाइज का जो है, एक्सरसाइज 13.2 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु दिया है x बराबर 10 और इस बिंदु पर एक फलन है x² - 2, उसका अवकलज ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है। हमने आपको बताया था कि यहाँ कोई नियम का तो नाम नहीं लिख रहा है कि आप प्राथमिक सिद्धांत से ही हल कीजिए, अवकलज ज्ञात कीजिए, तो कोई नियम नहीं लिख रहा है, तो हम लोग अपने फार्मूला से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का फलन दिया है, फलन को हम लोग y से भी सूचित करते हैं, ठीक है। यह हम लोग का दिया हुआ है y बराबर x² - 2, ठीक है। तो अब जो है dWRTX करेंगे। dWRTX का मतलब हुआ डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका मतलब है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब हुआ कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा dy/dx और यह हो गया आपका इधर dy/dx, इसका जो है x² - 2, इसका भी हम लोग अवकलन करेंगे। याद कीजिए पिछले क्लास में हमने आपको एक फार्मूला आपको बताया था, ठीक है। मान लीजिए अगर दो फलन है dy/dx, यहाँ समझेंगे, और fx + gx, इस तरह से अगर दो फलन रहेगा तो इन दोनों फलनों में हम का अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। यह फार्मूला है, fx का अवकलन अलग प्लस dy/dx और या gx का अलग, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यह हमने समझा था, फार्मूला में भी आपको हम समझाए थे। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ करेंगे। यह dy/dx हो गया, यह x², ठीक है, और माइनस यह dy/dx और यहाँ अचर 2 है तो यह 2। अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो है x² का अवकलन क्या होता है, तो पिछले हम लोगों ने क्लास में ही जो है यह समझा था। एक फार्मूला था आपका जो है, यहाँ पर समझिएगा, रफ में हम यहाँ समझा रहे हैं आपको। एक फार्मूला था कि dy/dx x के पावर n, तो इसका फार्मूला होता है nx के पावर n - 1, यानी जो पावर है वह गुना में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पावर क्या है, 2 है, यह गुना में आ जाएगा, इंटू आधार जो x है उसको आधार x को ऐसा ही लिखेंगे, n - 1, तो n का मान यहाँ 2 है तो यह हो गया 2 - 1, ठीक है। अब माइनस, और यह 2 का अवकलन क्या होगा, तो 2 हमारा अचर है, अचर का अवकलन 0 होता है, हमने पिछले क्लास में बताया था आपको, तो यह 0 हो गया, ठीक है। अब इसको जो है 2, ठीक है, और x और 2 में से 1 गया तो पावर क्या हो गया, 1 हो गया। 1 लिखने की ज़रूरत हमारा नहीं है, अब -0 है तो माइनस में 0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यह इसका अवकलन हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन इसका अवकलन किस बिंदु पर ज्ञात करना है, तो x बराबर 10 पर ज्ञात करना है। तो x बराबर 10 पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, dy/dx और x = 10, इस पर हमें dy/dx ज्ञात करना है, ठीक है। यह हमारा रफ था, इस पर हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए dy/dx का मान क्या आया है, 2x आया है, 2, और x का मान क्या है, 10 है। तो x बराबर 10 पर जो हम इसका अवकलन ज्ञात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह 20 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यह 2 नंबर प्रश्न है कि x बराबर 1 पर x का अवकलज ज्ञात कीजिए। इस x का अवकलज, तो y का मान हमारा x है, फलन x है, तो इसका दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष
अवकलन करेंगे। DWR/X डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, इसका मतलब हुआ। तो अवकलन करेंगे तो यह हो गया dy/dx इक्वल टू, ये भी हो गया x का अवकलन तो dx/dx। अब देखिए इसका अवकलन x का अवकलन क्या होता है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, इसका मान यह 1 हो गया। तो dy/dx तो 1 हो गया। अब चूंकि x बराबर 1 पर हमें निकालना है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग dy/dx और x बराबर 1 पर, तो इसका मान क्या आया है 1। अब देखिए इसमें तो कहीं x है नहीं, इस तरह जिससे यहाँ हम लोगों ने dy/dx का मान निकाला था तो यहाँ x था तो हमने x के मान को रख दिया। लेकिन इस प्रश्न में आप देखिए तो यहाँ पर x जो 1 आया है इसमें x है नहीं, तो x के मान को आप कहाँ रखिएगा, x है ये नहीं है, तो आपका यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार एक 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अब x बराबर 100 पर हमें जो है 99x का अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है। तो y का तो मान हमारा दे दिया है 99x। अब जो है इसका अवकलन करेंगे DWR/X, तो यह हो गया dy/dx, ठीक है। और यह dy/dx यह अवकलन का संकेत होता है, किसका अवकलन निकालना है, तो 99x का। अब यहाँ पर आपको हमने समझाया था कि यह 99 अचर राशि है तो यह इधर गुना में आ जाता है लेफ्ट में, ठीक है, या बाहर निकल जाता है। इधर बच गया dx/dx। अब देखिए 99 और dx/dx का अवकलन अभी हमने समझा 1 होता है, और 99 में 1 से गुना करेंगे तो 99 में 1 से गुना करेंगे तो यह 99 हो गया, ठीक है। अब चूंकि x बराबर 100 पर इसका मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर इसलिए जो है dy/dx x बराबर 100 पर इसको हम ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ कहीं x है, जो अवकलन हमारा आया है 99, इसमें कहीं x है कहीं x नहीं है। तो जब कहीं x नहीं है तो फिर x का मान 100 हम लोग रखेंगे कहाँ, नहीं रख पाएंगे कहीं, तो यहीं हम लोग का इसका मान 99 ही हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए इसके बाद का अगला क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न क्या है उसको हम आपको बताते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि हमें जो है प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले हम लोगों ने जो 3 गो प्रश्न बनाया वो फार्मूला के द्वारा बनाया था। यहाँ जो यह प्रश्न बनाना है, ये अवकलज ज्ञात करना है, प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रथम सिद्धांत होता क्या है हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एक बार और देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर इस प्रथम सिद्धांत को हमने समझा था, यह हम लोग का कोई फलन है f(x) तो उसका अवकलज f'(x) क्या होता है, इस लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f a प्लस h, यदि कोई बिंदु a है हमारा तब a प्लस h माइनस f(a)/h होता है। अगर कोई बिंदु अगर नहीं दिया रहे तो a की जगह x ही रहेगा। यह हम लोगों ने प्रथम सिद्धांत को समझा था, तो इसी सिद्धांत से उसका अवकलन ज्ञात करना है। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, यह समझते हैं हम लोग, यह हम सॉल्व 1 नंबर कर रहे हैं। देखिए f(x) हम लोग का दिया हुआ है, यह f(x) दिया है 1 नंबर x³ माइनस 27। यह जो दिया है इसको आप f(x) लिखिए चाहे y लिखिए, बात एक है, ठीक है, क्योंकि f(x) को ही हम लोग y लिखते हैं। तो f(x) का मान यह दिया हुआ है। अब हम लोग अवकलज के प्राथमिक सिद्धांत से इसको बनाना है। अवकलज के प्राथमिक सिद्धांत से, ठीक है। तो अवकलज का प्राथमिक सिद्धांत हम लोग का क्या होता है, f'(x) इक्वल टू लिमिट h एक्सटेंड टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) और बाटा h होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इससे बनाएंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, बहुत अच्छा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा।
इसको तो ऐसे लिखेंगे। और ध्यान देना यहाँ जो है x के स्थान पर क्या है, इसमें x प्लस एच है। यहाँ x के स्थान पर x प्लस एच है, तो इसके परिभाषा में भी फलन जो परिभाषित है इसमें भी हम x के स्थान पर x प्लस एच लिख देंगे। ठीक है, x³ - 27 ये हम लोग का फलन का परिभाषा है, ये फलन है। तो यहाँ x के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, x प्लस एच। ठीक है, और क्यूब है तो क्यूब, -27 है तो 27। अब माइनस देखिए fx है, अब fx का मान कितना दिया है, x³ - 27, तो fx की जगह हम लोग लिख देंगे x³ - 27 और बाटा h है तो h। अब देखिए इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब यह देखिए a प्लस b के दी होल के ऊपर है, तो इसको आप चाहो तो इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस b का दी होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ प्लस b³, b के जगह h है, प्लस 3a² a के जगह x है, a के जगह x है, 3a² के जगह 3a² इंटू प्लस 3a² प्लस 3ab², 3a के जगह x, अब b के जगह h है तो h का स्क्वायर, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², इसका फार्मूला होता है। तो इस पर हमने इसको तोड़ दिया और -27 है तो यह 27 हो गया। अब माइनस में x³ से दिया करेंगे तो यह -x³ और यह माइनस माइनस यह प्लस 27 हो गया। अब बाटा h है तो h लिख देंगे। अब देखिए x³ प्लस में है और यहाँ x³ माइनस में है, कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कट पिट रहा है तो देख लीजिए, यहाँ भी 27 माइनस में है और 27 प्लस में है, तो ये भी हमारा माइनस और यह प्लस कट जाएगा। अब देखिए क्या बच गया, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, यहाँ h³ बच गया, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, 3 गो पद बचा है, तीनों में आप देख सकते हैं कि h है। तो ठीक है, तो h हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच गया h² प्लस यहाँ से h कॉमन हो गया है तो यहाँ 3x² बच गया, प्लस यहाँ से h कॉमन हो गया है, एगो h कॉमन हुआ है तो यहाँ बच गया 3xh और यह बाटा h है तो h। अब h से यह h खत्म। अब देखिए, अब नीचे से तो h खत्म हो गया, तो अब हम लोग h का मान 0 रख सकते थे। जब तक नीचे h था तो इस h के मान का 0 नहीं हो सकता था, क्योंकि नीचे अगर बाटा में 0 हो गया तो अपरिभाषित होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ शुरू में हम लोगों ने h का मान 0 नहीं रखा। ये जब नीचे से यह कट गया तो अब ऊपर रखने से अपरिभाषित नहीं आएगा, तो रख लेंगे। ठीक है, h का मान 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर प्लस यह 3x² है प्लस यह 3x गुने h का मान 0। अब देखिए यह 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, यह 3x² और 3x में 0 से गुना करेंगे हम लोग, तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वह 0 ही होता है। ठीक है, और 0 3x² 0 को जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3x² हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसको आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए 4 का ही जो है 4 का 2 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। देखिए 4 का यह 2 नंबर जो प्रश्न है, यह हम लोग का प्रश्न है x - 1 इंटू x - 2, इसका अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है, प्राथमिक सिद्धांत से 4 का 2 नंबर हम लोग का fx है x - 1 इंटू x - 2, इसका जो है अवकलज के प्राथमिक सिद्धांत से जो है हमें अवकलज ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं अवकलज के प्राथमिक सिद्धांत से। ठीक है, तो f' हम लोग का सिद्धांत होता है लिमिट h एक्सटेंड टू 0। ठीक है, fx प्लस h माइनस fx
बाटा एच। अब देखिए यहाँ एफ एक्स है और यहाँ एफ एक्स प्लस एच है, यानी एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच है। तो इसके परिभाषा में भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच रखेंगे। ठीक है, यहाँ फलन में यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स प्लस एच रख लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे लिमिट एच एक्सटेंड टू 0। यहाँ एक्स है तो एक्स प्लस एच हो गया। अब -1 है तो -1। फिर यहाँ x है तो यहाँ x के स्थान पर x प्लस एच है तो x प्लस एच रख लेंगे। अब -2 है तो -2। ठीक है, और माइनस या एफ एक्स है और एफ एक्स का मान यह है तो उसी को लिख देंगे हम x - 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाटा एच है तो इस एच को लिख देंगे। अब देखिए हम लोग लिमिट h एक्सटेंड टू 0, इसको हम लोग क्रिया कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस कोष्ठ में जो है 3 पद है, इस कोष्ठ में 3 पद है, तीनों का तीनों से गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, x में x से गुना होगा x², x में h से गुना होगा तो यह xh हो गया, x में -2 से गुना होगा -2x, h में x से गुना तो hx हो गया, h में h से गुना करेंगे तो h² हो गया, h में -2 से गुना करेंगे तो यह -2h हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ माइनस, अब x में x से गुना होगा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ छूट रहा है, h से तो हमने इसमें गुना कर दिया, -1 से भी तो करना है। -1 में x से गुना करेंगे तो -1x हो गया। ठीक है, और -1 में h से प्लस h में करेंगे तो यह -h हो गया, और -1 से -2 में करेंगे तो माइनस यह +2 हो गया। यह हमारा 1 है। अब जो है यह सबका गुना हो गया, अब इसका गुना करेंगे, माइनस है। ठीक है, अब x में x से गुना करेंगे तो यह x² हो जाएगा, x में -2 से गुना करेंगे तो -2x हो गया। अब देखिए -1 से x में गुना करेंगे तो यह -x हो जाएगा, अब -1 से -2 में करेंगे तो यह +2 हो गया, और बाटा h है तो h लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझेंगे, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, यह जो है x² प्लस xh -2x प्लस hx प्लस h² -2h, और माइनस या 1x को हम केवल x लिख सकते हैं, -h प्लस 2, और माइनस से जब x² में गुना करेंगे तो यह -x², या माइनस प्लस 2x। अब यह माइनस में इस माइनस से गुना होगा तो यह +x हो गया, और माइनस में प्लस से फिर गुना होगा तो यह -2 हो गया, और बाटा ठीक है। h है तो h। अब यहाँ देख सकते हैं यह लिमिट h एक्सटेंड टू 0। अब कुछ इसमें कटने पिटने वाला है तो काट दीजिए, x² या प्लस में है या माइनस में कट गया। अब देखिए यहाँ 2x प्लस में है, 2x माइनस में है, ये कट गया। अब xh यहाँ प्लस में है और यहाँ भी xh प्लस में है। ठीक है, xh कहो या hx कहो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो एगो xh और एगो xh, एक हो गया, 2 xh हो गया। अब h² यहाँ प्लस में है और कहीं h² है इसमें नहीं है, तो इस h² को हम इसी प्रकार लिख देंगे। अब यहाँ -2h है और कहीं h है, यहाँ पर -h है, तो -2h -h -3h हो गया। ठीक है, अब क्या है, यह -x है और यहाँ +x है, तो यह -x प्लस x कट गया। अब देखिए माइनस से चला क्रिया हो गया, अब यहाँ 2 प्लस में है और यह माइनस में कट गया।
सबका क्रिया हो गया और ये बटा एच है तो एच हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग जो है, यहाँ सब में क्या है, एच कॉमन है तो एच कॉमन लेंगे। एच कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x एच बच गया, यहाँ एच कॉमन हो गया 2x बच गया, और यहाँ से एच कॉमन हो गया तो एगो एच बच गया, और यहाँ एच कॉमन हो गया तो यहाँ 3 बच गया और बटा एच। अब एच से एच खत्म। अब क्या कर सकते हैं हम, एच का मान 0 रख सकते हैं यहाँ एच के जगह पर, तो यह 2x प्लस एच का स्थान पर 0, अब माइनस यह 3 है। अब चूँकि 2x में 0 जोड़ेंगे तो यह 2x ही होगा और यह -3, यह हो गया इसका अवकलन 2x - 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जो है यह क्वेश्चन नंबर जो है यह 3 और 4 भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए एक जो है यह 4 नंबर प्रश्न हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। ठीक है, बाकी 3 नंबर आपके होमवर्क में रहा, इसको आप खुद से बनाइएगा। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, इसका f(x) का मान है x + 1 बटा x - 1। ठीक है, यह क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए हम जो है इसको यहाँ रहने देते हैं। अगर आपको, आप प्रयास कीजिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको अगले क्लास में इन 3 और 4 को बनाकर वीडियो एक बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिएगा। अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।